ओए होए, चलें जी, चलें जी, आप अल्लाह खैर करे जी। ये शहबाज शरीफ साहब और ये इम्पोर्टेड जो हुकूमत है, राना को फिर बात सुन लेते थे, ये तो बात भी नहीं सुनते। ये आंसू अर्शे इलाही को हिला देते हैं। क्या करें ये आम पाकिस्तानी, क्या करें? 11 महीने 21 महीनों से ये खैर तनख्वाह के लिए। शहबाज शरीफ साहब, आपकी भी औलाद है, आपके भी बच्चे हैं, इन लोगों पर इतना जुल्म ना करें। मैं हूं फैसल तारिड़, इस वक्त शारा दस्तूर पर मौजूद हैं, जहां पे पाकिस्तान के मजदूर एहतजाज कर रहे हैं पार्लियामेंट के सामने। पीछे सुप्रीम कोर्ट भी आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि आज से 6 महीने पहले इसी तरह से लोग एहतजाज करने के लिए लाए जाते थे, एहतजाज किया जाता था और इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगता था कि ये थी तब्दीली, इतनी महंगाई हो गई है, इस तरह से मुल्क को लूट खाया है। और जब ये नई हुकूमत आई शहबाज शरीफ साहब की, तो कहा गया कि अब कोई मसला ही नहीं है, अब इस मुल्क के अंदर गरीब कोई भी भूखा नहीं सोएगा और महंगाई भी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ एहतजाज के अंदर हमने एक अजीब मंजर देखा कि ये हमारे भाई हैं, इन्होंने गले में रोटियाँ डाली हुई हैं, ये शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर भी इन्होंने लगाई हुई है और इनको तनख्वाह भी नहीं मिली। तो सर ये क्यों ये आपको ऐसी नौबत आ गई? कहा जाता था कि शहबाज शरीफ साहब आएंगे तो फिर महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी, रोटी भी मिलेगी, तनख्वाहें भी मिलेंगी, खुशहाली खुशहाली होगी। आपने गले में रोटियां भी डाली हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब की आपने तस्वीर भी लगाई हुई, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा था इमरान खान साहब जो हैं वो ज़्यादा महंगाई कर रहे हैं, इन्होंने उससे बढ़कर महंगाई कर दी है। उसके दौर में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी अब हो चुकी है। अब एक टाइम की रोटी खानी मुश्किल हो गई है। और प्याज जो है वो इन्होंने 1000 रुपये का 5 किलो कर दी है। और आलू जो है वो टमाटर मिल नहीं रहे। इन्होंने कहा था कि हम ये कर देंगे, अपने कपड़े बेचेंगे, हम ये कर देंगे, वो गरीबों को हम कर देंगे। हमें 21 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। 21 महीनों से 21 महीने गुजर चुके हैं, अब तक मैंने इन्हें सैलरी नहीं दी, 1 रुपया नहीं दिया। हम रो रो के थक चुके हैं। अब आगे पहले भी आए थे बाहर, हमारी मिनिस्टर जो है मरियम औरंगजेब साहबा, उनको हम पैगाम दे रहे हैं, उनसे हम अपील करते रहे हैं कि हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। आज हम बाहर निकल आए हैं, अब वापस नहीं जाएंगे। मियाँ साहब की तस्वीर इसलिए मैंने गले में डाली है ताकि उनको पता चल सके, पैगाम मिल सके कि ये आपके जायले थे जो आपके सामने रो रहे हैं, कुरला रहे हैं, हमारी बात सुनने के लिए बाहर कोई नहीं निकल रहा। देखिए ये कितना दर्दनाक मंजर है कि मियाँ साहब तस्वीर लगाई हुई है। और ये आप अपने आप को मियाँ साहब खादमे आला कहते थे, खादमे आला पंजाब। और उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं खादमे पाकिस्तान बन गया हूँ, अब तो कोई रोला ही नहीं होगा, अब कोई मसला ही नहीं होगा। और ये बड़ा हमें दिखाया जाता था टीवी पे, मीडिया पे, इमरान खान के दौर में आलू इतने का हो गया, घी इतने का हो गया। खान साहब के दौर में शायद घी 300 रुपए का किलो होगा और ये 600 का हो गया। अब 600 का। आटे का तोड़ा 1800 रुपए का हो गया। पहले कितना था खान साहब के दौर में जी? 1200 का 1100 का मिल रहा था, 600 रुपया बढ़ गया। चीनी तो मिल नहीं रही, स्टोरों में धक्के खाने पड़ते हैं, 2-2 घंटे लाइनों में लगना पड़ता है। और कुछ भी नहीं मिल रहा, पेट्रोल भी उससे ज्यादा बढ़कर हो गया। हर चीज इन्होंने बहुत महंगाई कर दी है कि रोटी खानी मुश्किल हो गई है। देखिए उस वक्त भी लोग तंग थे, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन अब जो हो गया, देखे ना, पेट्रोल 150 रुपए का लीटर था, अब 250 रुपए का लीटर है जी। तो हर चीज इन्होंने फिर दिया क्या है? मतलब मुझे ये बताएं, आप ना मजदूर हैं, इस आम पाकिस्तानी और मेजोरिटी ज्यादातर इस मुल्क में ना आप जैसे और हम जैसे मजदूर लोग ही हैं। सर 1 महीने की सैलरी नहीं लोगों को मिलती तो लोगों की चीखें निकल जाती है। हमें 21 महीने हो गए हैं, हमें इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया, हम कर्जा उठा रहे हैं, बैंकों से लोन ले रहे हैं। टीवी इनका अपना है, गवर्नमेंट का चैनल है, फिर भी हमारी बात सुनाई नहीं हो रही। पीटीवी का दायरा है, पीटीवी के साथ हम अटैच हैं। अच्छा जी, उनका जो हमारा एमडी, उनका एमडी है। अब बोर्ड इनका एक जगह पे बैठ के ये फैसले करते हैं, मगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही। पीटीवी को सैलरियाँ मिल रही हैं, हर चीज़ मिल रही है, हमें कुछ भी नहीं दे रहे, बात सुनते ही नहीं है। हम रो रो के थक चुके हैं, हम बाहर आ निकल रहे हैं, दोबारा हम वापस तब तक जाएंगे जब तक हमारी बात ये नहीं सुनेंगे। आखिरी सवाल मैं आपसे करता हूँ, आप हमारे भाई हैं, आप हमें ये बताएंगे इन 5-6 महीनों में जो उम्मीद थी कि ये नई हुकूमत आई है तो बड़ा रिलीफ मिलेगा, फायदा क्या है इस हुकूमत का? कोई एक फायदा बता दे, कोई फायदा हुआ हो, कोई चीज़ सस्ती हुई हो? कुछ नहीं, रोने से अलावा कुछ भी नहीं मिला इनसे। हम रो रहे हैं, बात सुनते ही कौन नहीं। इमरान को फिर बात सुन लेते थे, ये तो बात भी नहीं सुनते। जब से इनके पीछे हम लगे, कभी दुबई जा रहे, कभी सऊदीया जा रहे, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। अभी पिछली दफ़ा आए तो मैडम बाहर थी, आज आए तो आज भी मैडम बाहर है। बात सुनते ही नहीं, क्या करें, किधर जाएँ? छोटे छोटे बच्चे हैं, घर कराए क्या, वालिद साहब का सिर पे नहीं है। चलें जी, चलें जी, आप अल्लाह खैर करे जी। ये शहबाज शरीफ साहब और ये इम्पोर्टेड जो हुकूमत है, मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज़ साहिबा, अपने एमन फील्ड के अंदर तो अपार्टमेंट्स हैं, अपने तो लंदन के अंदर घर बनाए हुए हैं, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे सोते हैं। ये आंसू ज़रा देखें इस गरीब के, इस आम पाकिस्तानी के आंसू। खान साहब के दौर में भी लोग ये नहीं कि कोई बड़े खुशहाल थे, रो रहे थे, उन्होंने कहा, लेकिन खान बात सुन लेता था, वो उस मुतालबात तस्लीम करवा लेते थे। लेकिन अब तो कोई सुनने वाले ही नहीं है, अब तो कोई बात करने वाले ही नहीं है। हमारी यही अपील है कि हमें हमारी तनख्वाह दी जाए, हम इससे
इजाफा नहीं मांग रहे, हमने ये नहीं कभी कहा हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। हमें जो मिलता है, हमारा जो बन है, हक बन है, वो हमें दे दे। जहाँ हमें मार दे, जहाँ हमें दफ्तर से निकाल दें, छोड़ते भी नहीं। ड्यूटी पूरी 8-8 घंटे लेने हैं, 10 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो हमारी तनख्वाह से कटौती हो जाती है। शहबाज शरीफ साहब और ये जितने भी करता धरता इस वक्त हमें देख रहे हैं, ये आंसू अर्शे इलाही को हिला देते हैं। ज़मीन पर जितना जुल्म बढ़ता है ना, उतना ही बगावत, और फिर लोग उठते हैं। बेचारे क्या करें, ये आम पाकिस्तानी क्या करें। 11 महीने 21 महीनों से ये खैर तनख्वाह नहीं मिली। एक महीना तनख्वाह लेट हो जाए, एक हफ्ता लेट हो जाए तो लोगों के बिल्स होते हैं, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, किराए के घर होते हैं, बेशुमार मसाइल हैं। आप तो इस मुल्क में इनकलाब लाने के लिए आए थे, लोगों को रिलीफ देने के लिए आए थे। इमरान खान तो फ्लॉप हो गया था, आप तो बड़े वो आए थे कि हम लोगों को रिलीफ देंगे। ये पार्लियामेंट है, ये स्पीच 7 पार्लियामेंट है, ये पीछे सुप्रीम कोर्ट है, ये रेड जोन है, शाहरे दस्तूर है। यहाँ पे लोग इंसाफ मांगने के लिए आ गए हैं, यहाँ पे लोग धरना देने के लिए आ गए हैं। यानी किस हद तक लोगों को आपने मजबूर कर दिया। ये किसी सियासी एजेंडे के तहत नहीं लाए गए, ये पीटीआई के लोग नहीं हैं, ये मजदूर हैं। ये कोई पीटीआई का धरना नहीं है, ये मजदूरों का धरना है। डरे उस वक्त से कि मजदूर आज आपके घरों तक पहुँच गए इंसाफ लेने के लिए, और ये नौबत आ गई। और इस भाई के आंसू कैसे ये सारा कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, और कैसे आप कहते हैं कि मतलब जो डबल से ज़्यादा कीमती हो गई। और फिर ये कह रहे हैं कि इमरान खान की जो अच्छी बात है सुन तो लेते थे, यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं है। और अपने घर सारे इनके देखें, लंदन के अंदर जिस तरह से रह रहे हैं, अपने बच्चे महंगे जिस तरह के, हमारे तो इनके कुत्ते जो खुराकें खाते हैं वो हमसे करोड़ दफ़ा अच्छी होती हैं। हमारे लिए एक टाइम की रोटी मुश्किल हुई है। जी जी, हम एक टाइम का खाना खाना मुश्किल, अपने दरबार पे जाते हैं, खाना लेके आते हैं। चलें जी, अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया। हम आपकी आवाज़ ये तमाम पाकिस्तानी देख रहे हैं, तमाम पाकिस्तानी तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी। बहुत शुक्रिया। तो ये जनाब आपने सूरत हाल देख ली कि ये हम पार्लियामेंट के सामने ये सूरत हाल है, और यहाँ पुलिस की भारी नफरी भी आप देख रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च करना चाहते हैं। और मेरे पीछे एफसी भी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे सिक्योरिटी की तमाम तर सूरत हाल आपने देखी। तो ये इस मुल्क में हो गया। देखिए कि इस मुल्क का गरीब, इस मुल्क का मजदूर जो है अब इन ऐवानों तक पहुँच गया इंसाफ लेने के लिए, ताकि ये 2 वक्त की रोटी खा सके। तो ये तमाम तर सूरत हाल है, और ये शहबाज शरीफ साहब का इनकलाब है, ये खादमे पाकिस्तान है, ये जनाब और खादमे पंजाब है। ये विजन है 13 पार्टियों का, इन चोरों का, इस 70, 75, 80 रुकनी काबीना का, और इस तजर्बाकार हुकूमत का, इस अच्छी फॉरेन पॉलिसी वाली हुकूमत का। ये विजन है कि एक शख्स रो रहा है, गले में रोटियां डाली हुई हैं, वो कह रहा है कि डबल कीमतें हो गई, पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, और ऊपर से तनख्वाह ही नहीं मिली। यानी आप क्या कर रहे हैं। एक रियासत 2 दस्तूर, बिल्कुल ऐसे ही है, एक रियासत 2 दस्तूर वाली सूरत हाल बनी हुई है। एक गरीब बेचारा इस मुल्क के अंदर तबाह हो गया जी। क्या मैं कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। उस गरीब के आंसू कैसे देखे जा सकते हैं, कैसे यकीन करें ये नई चीज़ें बर्दाश्त होती। और इस इम्पोर्टेड हुकूमत या इस मुल्क के अंदर निज़ाम इंसाफ ना आया तो लोग किसी बड़े साने से ना दो चार हों, बगावत ना कर दें। इस तरह की चीज़ें हम अभी भी देखें। ये मजदूर ये पार्लियामेंट के सामने पहुंच गए, ये पार्लियामेंट सामने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ मुकद्दस ऐवान, और पीछे सुप्रीम कोर्ट भी। तो ये तमाम तर सूरत हाल जी मैंने बड़ी ईमानदारी के सामने आपको पहुँचा दी है। ये वीडियो करने का मकसद मेरा कोई किसी किस्म का व्यूज़ या व्यूवरशिप नहीं था। मकसद ये था कि इन गरीबों की भी आवाज़ पहुँचाई जाए। हम हर रोज़ खान साहब के लिए आवाज़ उठाते हैं, सियासतदानों की आवाज़ उठाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट की और तमाम शख्सियात के हवाले से हम इश्यूज़ पर आवाज़ उठाते हैं। ये जिहाद है, ये मेरी बरादरी है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारे लोग हैं। हमने इनके साथ खड़ा होना है, इनकी आवाज़ उठानी है, और इनकी आवाज़ जहाँ तक आप लोग भी पहुँचा सकें ज़रूर पहुँचाएं। मैं पहली दफ़ा आपसे अपील कर रहा हूँ कि ये 21 महीनों तक तनख्वाह नहीं मिली, जलील हो रहे हैं, रो रहे हैं। कौन रोता है यार? मर्द कब रोता है? जब टूटता है, जब मजबूर होता है तब रोता है। तो इनकी आवाज़ खुदा के लिए जितनी पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, और खुदा के लिए शहबाज शरीफ साहब, आपकी भी औलाद है, आपके भी बच्चे हैं, इन लोगों पर इतना जुल्म ना करें। और लोगों को भी अब सबक सीखना चाहिए। जो कहते थे इमरान खान लूट गया, इमरान खान की तब्दीली, ये है तब्दीली, वो कह रहे खान बात तो सुन लेता था, कीमतें भी आदी थी, बात तो सुन लेता था, हालांकि मसाइल तो उस वक्त भी थे। तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।